पैडागोजी ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। जब हम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पेपर देने के लिए जाते हैं, जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद जो हमारी आंसर शीट होती है, आंसर शीट में पेपर का कोड पूछा जाता है, तो पेपर का कोड हमें ये लिखना होता है जो हमारा यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद देखिए, जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, सबसे पहले हमारा मेन काम होता है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना, क्योंकि जब तक हम इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हमें पता नहीं लग पाता कि पेपर के अंदर हमें कैसे अटैम्प्ट करना है, कितना अटैम्प्ट करना है। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो टाइमिंग यहाँ पे देखिए 3 घंटे का समय मिलेगा और 80 नंबर का आपका पेपर एग्ज़ाम के अंदर आएगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सभी में से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, और प्रत्येक यूनिट से हमें केवल एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंपलसरी है, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस बराबर के नंबर के हैं, यानी 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है लास्ट ईयर आया था वो क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई लास्ट ईयर का पेपर उठाते हैं तो उसमें से ये मान के चलिए कि कम से कम 40% तो पेपर आपका रिपीट हो ही जाता है। तो लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी, तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करें तो ये मान के चलें कि कम से कम हमें 1.5 पेज तो उसमें लिखना ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ गया। 4 इसमें ऑप्शन दिए होंगे और चारों ही ऑप्शन इसमें कंपलसरी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सी ऑप्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और ई ट्यूटरिंग, यानी यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए इसको एक्सप्लेन करना है। ये 4 आपके ऑप्शन हैं और चारों का आपका कुल मिला के 16 मार्क्स का आपका ये टोटल बन जाता है। तो ये एक कंपलसरी क्वेश्चंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था उसमें देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन स्कूल करिकुलम एट हायर सेकेंडरी लेवल। तो यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस का आ जाता है, कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट आपका है, चाहे आप कॉमर्स है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे आपका इंग्लिश है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ज़रूर करके जाएं उस जो भी पेपर है, क्योंकि वो नीड एंड इम्पोर्टेंस ज़रूर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स विद साइकोलॉजी, यानी एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ गया। तो ये टोटल 16 मार्क्स का, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से हमें केवल एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यूनिट 2, और यूनिट 2 से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है, गिव पैडागोजिकल एनालिसिस ऑन द टॉपिक फाइनल अकाउंट्स, यानी अंतिम खाते नामक उप विषय का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो यही देखना होता है भाई, जो पैडागोजिकल एनालिसिस होता है वो क्या होता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं या स्टेजेस क्या होती हैं। उसके बाद जब आपके सामने कोई टॉपिक दे रखा होता है, जैसे ये टॉपिक दे रखा है, तब टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने फिर उसको डिटेल में करना होता है। ये जल्द ही आपका क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लेसन प्लान इज हेल्पफुल फॉर कॉमर्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आपके ऐसे दे रखे हैं, दोनों के दोनों किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लेसन प्लान का क्वेश्चन सभी पेपर के अंदर, सभी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर होता है, और पैडागोजिकल का जो एनालिसिस है क्वेश्चन है वो भी सभी टीचिंग सब्जेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और दोनों 16 मार्क्स के होते हैं, और इसमें से भी हमें केवल एक को ही अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यूनिट 3 में से आया है, और यूनिट 3 में से जो क्वेश्चन 6 नंबर पे आया है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज
राइट दिस इम्पोर्टेंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो जाता है और दूसरा हो जाता है क्रिटिकली एनालिसिस द टेक्स्ट बुक ऑफ कॉमर्स प्रेस्क्राइब फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो जाता है और इन दोनों में से हमें एक को क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, यानी जो यूनिट 3 है उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए होंगे और दोनों क्वेश्चन में से केवल आपको एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के होते हैं। अगर ये पेपर आप पूरा का पूरा देख लेते हैं और पेपर देखने के बाद आपके एग्ज़ाम के अंदर कम से कम यहाँ से 40 मार्क्स का तो आएगा, तो इन क्वेश्चन का जरूर रिपीट करके जाएं, जरूर देख के जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यूनिट 4 से आया है और यूनिट 4 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहता है, राइट इन डिटेल अबाउट द टाइप एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन है ये सभी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैंने सभी टीचिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले वीडियो के अंदर बता रखे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वो हर ईयर एवरी ईयर वो रिपीट होते रहते हैं। ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। विच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस यू वुड लाइक टू अडोप्ट वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर। ये देखिए क्वेश्चन पेपर के अंदर वो क्वेश्चन पेपर का जब आप निर्माण करते हैं, जब उसको प्रिपेयर करते हैं, तो उसको प्रिपेयर करते हुए किस प्रकार की सावधानियां आप बरतना चाहेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 9 ये आ जाता है और ये यूनिट जो 4th यूनिट है इसमें से दोनों में से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इनमें से आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और ये भी 16 मार्क्स का आपका रहने वाला है। ऐसा मिला के टोटल आपका जो पेपर है वो पेपर टोटल आपका 80 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो 80 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो आपका कंपलसरी होता है, यानी उसके 4 ऑप्शन है तो चारों के चारों ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम 7 पेजेस आपको लिखने ही होते हैं। जब तक आप 7 पेजेस नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता, कम शॉर्ट माना जाता है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक तो इंट्रो और दूसरा जो भी एक्सप्लेनेशन होती है और लास्ट में कंक्लूजन, ये हमें ज़रूर लिखना होता है। जब तक आप ये नहीं लिखते तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता। अगर आप इस तरह से अपना क्वेश्चन करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन पेपर जब भी अटैम्प्ट करें वो क्वेश्चन सबसे पहले करें जो क्वेश्चन आपको आता है, और साथ में हैंड राइटिंग होता है जो हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हैंड राइटिंग का ध्यान रखोगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स आने लाजमी हैं, अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।